हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो अपना पार्ट 1 हो गया था पूर्ति की अवधारणा, और उसका जो पार्ट 2 बाकी रह गया था उसको मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अपना यहाँ से छूटा था कि पूर्ति वक्र में परिवर्तन, ये वाला और इसके आगे वाला अपना पार्ट छूट गया था। तो अपन समझ लेते हैं पूर्ति वक्र में परिवर्तन क्या है। पूर्ति में परिवर्तन गाइस दो प्रकार से होता है। एक तो धनात्मक स्थिति को दर्शाता है, दूसरा थोड़ी कमी थोड़ी कमी को दर्शाता है, यानी कि एक विस्तार को दर्शाएगा और एक संकुचन को दर्शाएगा। धनात्मक मतलब विस्तार, ऊपर उठता हुआ, और थोड़ी कमी का मतलब नीचे गिरता हुआ, थोड़ा यूँ संकुचन के जैसे बताएगा, यूँ जैसे चित्र में बताऊंगा मैं अभी आपको। तो चलते चित्र देखते हैं अपन। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे पूर्ति मात्रा दे रखी है और यहाँ पे कीमत। अब बात करते हैं गाइस, ये पूर्ति वक्र आप जानते होंगे, यूँ सीधा ऊपर की ओर उठता हुआ रहता है, और ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे विस्तार को दर्शाएगा, और ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे संकोचन को दर्शाएगा। अब गाइस, ये कैसे होता है, जब कीमत बढ़ती है ना तो उसकी पूर्ति भी बढ़ती है। मान लीजिए कीमत यहाँ पे 2 थी और यहाँ पे 4 हो गई, तो ये बढ़ गई ना तो यहाँ पे पूर्ति भी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे कीमत घट गई 2 तो यहाँ पे ये भी घट जाएगी, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। इस वजह से इसमें क्या होता है, इसकी व्याख्या में भी आप लिख सकते हैं कि कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और कीमत के घटने पर पूर्ति घटती है। तो ये था इसमें समझाने का। आप चलते अपन पूर्ति में बदलाव यानी शिफ्ट। पूर्ति में परिवर्तन विभिन्न कारणों से होता है, जैसे तकनीक में परिवर्तन, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, प्रौद्योगिक परिवर्तन, विशेष अवसर इत्यादि। संपूर्ण पूर्ति वक्री शिफ्ट हुई। शिफ्ट यानी बदलाव, परिवर्तन। पूर्ति में परिवर्तन विभिन्न कारण, किसी वस्तु की कीमत से पूर्ति में परिवर्तन होता है, उसकी तकनीक से तो पूर्ति में परिवर्तन होता रहता है। प्रौद्योगिक परिवर्तन कह लो, विशेष अवसर यानी कि किसी अवसर पर, दिवाली पर किसी वस्तु की पूर्ति अधिक रहती है, कभी कोई से अवसर पर किसी वस्तु की पूर्ति कम होती है, तो पूर्ति बदलती रहती है इन परिस्थितियों में। अब आ जाते अपने ओ एक्स पर, यहाँ पे पूर्ति मात्रा को दर्शाया, ओ वाई पर कीमत को दर्शाया। इसको थोड़ा देख लेते हैं अपन चित्र को। गाइस, ये जो पहले अपन ने एस रेखा खींचनी है अपन को, एक्स ये पूर्ति रेखा है। अब इसमें अपन को कमी या वृद्धि करनी है, कीमत को अपन को स्थिर ही रखना है, कीमत स्थिर ही रहेगी यहाँ पे। तो जब अपन ने एस से एस वन की ओर करा, इसमें वृद्धि की, कमी की, मतलब एस से एस वन की ओर अपन ने कमी की, है ना, तो ये यहाँ पे आ गई, ये कमी को दर्शा रही है। ये कमी उत्पादन लागत में वृद्धि होने पर ये कमी हो जाती है पूर्ति में, यानी कि उत्पादन लागत बढ़ रही है अपनी, तो पूर्ति में कमी होगी। और जब उत्पादन लागत में वृद्धि होती है तो ये अपने, जब अपन को इसमें वृद्धि करनी होती है एस वन से, अपन एस फिर एस जीरो करते हैं अपन, यानी कि वृद्धि। इस साइड वृद्धि को दर्शाएंगे गाइस और इस साइड कमी को दर्शाएंगे। तो अपन ने एस से एस जीरो की ओर किया, जिससे ये वृद्धि को दर्शा रही है, यानी कि पूर्ति में वृद्धि है। दो तरह का दर्शाने अपन को, एक तो कमी और एक वृद्धि। अब कीमत को कुछ भी नहीं करना अपन को, कीमत को स्थिर ही रखना है। अब चलते हैं अपन बाजार पूर्ति अनुसूची एवं पूर्ति वक्र। गाइस, ये क्या होता है बाजार पूर्ति अनुसूची। पहले अपन बाजार पूर्ति अनुसूची को समझ लेते हैं कि ये क्या होती है। बाजार पूर्ति अनुसूची में गाइस क्या होता है कि विभिन्न बाजार, यानी कि विभिन्न बाजार या विभिन्न फर्में कह लो, विभिन्न विभिन्न कीमतों पर विशेष वस्तु, यानी कि जो भी वस्तुओं की पूर्ति करने वाली सभी फर्मों की पूर्ति मात्राओं का योग प्रदर्शित करती है, यानी कि दो फर्में, उनका योग प्रदर्शित करेगी ये। अभी मैं आपको सारणी में दर्शाऊंगा कि बाजार पूर्ति यही होती है कि बाजार पूर्ति अनुसूची को सारणी से दर्शाते हैं अपन। इतना है, जो किसी भी चीज़ के आगे गाइस अनुसूची लग जाए ना, आपको कोई भी डेफिनेशन भी लिखनी हो उसके, तो अंत में अपन ये से लिखते हैं कि सारणी से, अनुसूची को अपन सारणी से ही दर्शाते हैं। आपको ही पता होगा, सारणी या तालिका से। तो इसमें क्या होता है कि बाजार पूर्ति अनुसूची में विभिन्न बाजार कीमतों पर विशेष वस्तु की पूर्ति करने वाली है, जो भी वस्तु की पूर्ति कर रहे हैं सभी फर्मों को, यानी कि सभी फर्मों की पूर्ति मात्राओं का योग प्रदर्शित किया जाता है इसमें। अब देख रहे होंगे आप यहाँ पे, जैसे कि पहले अपन बिस्कुट पैकेट की संख्या ले लेते, 10 20 30 40 रुपयों में कीमत हो गई है। और फिर ये फर्म आ रही है, ये बिस्किट पूर्ति, और ये दूसरी फर्म है बी 400। इसने पहले 10 पे 400 किया। आप कुछ भी कर सकते हो गाइस, पूर्ति बस इतना ध्यान रखना है कि जब कीमत घटेगी ना, आपको पूर्ति भी घटानी है। यहाँ पे कीमत 10 है तो ऐसे नहीं आप यहाँ पे 600 कर रहे हो, और यहाँ पे जब 40 हो गई तो यहाँ पे 300 कर रहे हो। बस ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे कीमत ये बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये भी बढ़ती जाएगी।
आपको ले लेना है अपने हिसाब से जो भी आंकड़े लेने हो, और फिर इन दोनों को जोड़ देना है। 400 300 प्लस 700, इन दोनों को जोड़ना है, बराबर में ये लिखना है 600 और 1000 बराबर 1600। अब ये बाजार पूर्ति अनुसूची हो गई। अब बाजार पूर्ति अनुसूची की सहायता से अपन बाजार पूर्ति वक्र बनाते हैं। अभी बताऊंगा मैं इसमें आगे। बाजार पूर्ति वक्र गाइस इसमें क्या होता है, उपरोक्त तालिका के आधार पर दोनों फर्में ए और बी की पूर्ति मात्राओं के योग से प्राप्त कुल बाजार पूर्ति से जो वक्र खींचे जाते हैं उन्हें बाजार पूर्ति वक्र कहते हैं। यानी कि जो अपन को ये प्राप्त हुआ ना, कुल बाजार पूर्ति वक्र, ये जो प्राप्त हुआ ना, इससे जो अपन रेखा खींचेंगे ना, जो भी रेखा खींचे अपन इनसे कुल बाजार पूर्ति से, वो बाजार पूर्ति वक्र कहलाते हैं। कि दो फर्म, अपन ऐसे लिख सकते हैं, दो फर्मों की पूर्ति मात्राओं के योग से प्राप्त कुल बाजार पूर्ति से जो वक्र खींचे जाते हैं उन्हें बाजार पूर्ति वक्र कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में दिख रहा है अपन को यहाँ पे, वो एक्स पे मैंने यहाँ पे ये दर्शा दिया। ये अपन जानती है कि ऐसी ऐसी उड़ती हुई होती है। इसकी सारना से आप गाइस इजीली बना दोगे आप बाजार पूर्ति। ये जो 10 20 30 40 दे रखी है ना, इसकी कीमत लिख देना आप यहाँ पे। जो कीमत आप यहाँ पे लिख ही दोगे, और यहाँ पे अपन को वो ले लेना है 400 600, ये आपको चित्र में दिख रहा होगा। अंतर तो गाइस आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 400 800 1200 ये 1600 दे रखा है, तो आप कुछ भी ले सकते हो अंतर तो, जो अपने अब आपको सही लगे, और बस ये सीधा जाना चाहिए ऊपर। तो गाइस वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना गाइस। यदि आपको ऐसी वीडियो चाहिए इकोनॉमिक्स से संबंधित आपके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।